हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग को आगे पढ़ते हैं। हे महाबाहो, यदि तुम यह भी जान लो कि आत्मा नित्य जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। अतएव जिसे टाल नहीं सकते उस पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे भारत, जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त होते हैं और जन्म और मृत्यु के बीच वे व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक का कारण क्या है? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक मानते हैं, कुछ आश्चर्यजनक कहकर उसका वर्णन करते हैं, अन्य यह सुनते हैं कि वे आश्चर्यजनक है और कुछ सुनकर भी कुछ नहीं जानते। यह आत्मा जो हर एक जीव जंतुओं के शरीर में वास करती है वह नित्य और अवध्य है। हे भारत, इसलिए तुम किसी पर भी शोक मत करो। आत्मा को समझना कठिन है क्योंकि वह दिव्य एवं लौकिक होती है और उसे किसी भी भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। इस संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं। उसका आकार आणविक होता है और केवल परिपक्वता से उसे परखा जा सकता है। प्रत्येक आणविक आत्मा 5 तरह के सूक्ष्म प्राणवायु प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान के मध्य स्थित होती है। वह हृदय में स्थित होता है और पूरे शरीर में अपना प्रभाव रखता है। आत्मा की सूक्ष्मता और शरीर में उसके स्थान का कुछ अनुमान देने के लिए श्वेत रोपनिषद और मुंडकोपनिषद में हमें यह जानकारी दी गई है। एक बाल के ऊपरी सतह को जब 100 भागों में बांटा जाए और इन प्रत्येक भागों को फिर 100 भागों में बांटा जाए, तब प्रत्येक परिणामी भाग का माप एक आत्मा के माप के बराबर होगा। आत्मा आकार में आणविक होती है और केवल विशुद्ध बुद्धि शक्ति से समझा जा सकता है। यह आणविक आत्मा 5 तरह की वायुओं में तैर रही होती है, हृदय स्थित होती है और देहधारी जीवों के शरीर में वह अपना प्रभाव सर्वत्र फैलाती है। जब इन 5 प्रकार की भौतिक वायुओं के दूषण की मुक्ति में आत्मा की शुद्धि होती है, तब उसका अलौकिक प्रभाव प्रकट होता है। देहधारी जीवों के लिए जन्म और मृत्यु का सांसारिक चक्र एक प्राकृतिक घटना समझा जाता है। हालांकि इस विचार को भाग्यवादी धारणा भी समझा जाता है और जन्म और मृत्यु दोनों ही देहधारी जीवन के लिए अवांछनीय अनुभूतियां हैं। जीवन के अनुभव के पश्चात कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। सभी जितना लंबा हो सके उतना जीना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आजकल करामाती औषधियों के उत्पादक हमें चिरायु बनाने का भरोसा देते हैं। हालांकि वर्तमान में कोई भी जीवनप्रद औषधि उपलब्ध नहीं है। सभी को मरना तो है, किंतु मरने से पहले ये करामाती औषधियाँ और डॉक्टरों की फीस हमारी पारिवारिक भाग्य संपत्ति का दिवाला अवश्य निकाल देंगी। कुछ भी हो, मृत्यु अवश्य एक अस्वाभाविक अनुभूति है। यह तथ्य कि सभी चिरकाल जीने की आशा रखते हैं, यह इस बात का संकेत देती है कि जन्म और मृत्यु के परे जीवन की एक विशुद्ध स्थिति भी मौजूद है। अवश्य वह मौजूद है और इस अध्याय के दौरान श्री कृष्ण इस विषय को और विस्तृत रूप से बताएंगे। और तो और तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने से बेहतर अन्य कोई कर्म नहीं है। हे पार्थ, केवल सबसे भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसे युग में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो स्वतः तुम्हारे सामने स्वर्ग द्वार बनकर आया है। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यश तुम्हें त्याग देगा और तुम पापग्रस्त हो जाओगे। आने वाले हर समय में लोग तुम्हारी अकीर्ति को दोहराते रहेंगे और जो महान होते हैं उनके लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर होती है। महारथी योद्धा यह सोचेंगे कि भय के कारण तुम युद्ध से भाग गए, तुम्हारा अत्यंत आदर करने वाले तुम्हें अपनी नज़रों से गिरा देंगे। हरे कृष्णा।